बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करें लीनियर अलजबरा। उसका लेक्चर हमारे पास 34 है। मेरे चैनल का नाम आसफ़ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पर एफएससी, बीएस, बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। आज हम चंद क्वेश्चन डिस्कस करेंगे डिटरमिनेंट के मतलब का। क्वेश्चन नंबर 14 है A1 1 1 1 A1 1 1 1 इज इक्वल टू A-1 का क्यूब इंटू A+3। देखें आपके सामने लेफ्ट हैंड साइड भी मौजूद है और राइट हैंड साइड भी मौजूद है। तो देखें हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है A1 1 1, नेक्स्ट रो है 1 A1 1 1 1 A1 1 1 1 A। तो देखिए राइट साइड में हमारे पास क्या है A+3। अगर आप गौर करें तो हमारे पास अगर आप फर्स्ट कॉलम को अगर आप देखें तो A है और हमारे पास 1 1 अगर हम सेकंड, थर्ड और फोर्थ रो को फर्स्ट रो में ऐड कर दें तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा A+3। देखिए हमारे पास जो फर्स्ट रो है वो है A1 1 1, सेकंड है 1 A1 1, थर्ड है 1 1 A1, फोर्थ है 1 1 1 A। इन अगर हम सबको ऐड करें 1 + 1 + 1 + A+3, इसको भी ऐड करें 1 + 1 + A+1 A+3 सब अगर हम फर्स्ट रो में से सेकंड, थर्ड और फोर्थ रो को ऐड करें तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा A+3 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 A+3। देखें A+3 A+3 A+3। अब आप क्या करें, फर्स्ट रो में A+3 को आप क्या ले लें, कॉमन निकाल लें। जब आप कॉमन निकालेंगे इसको फर्स्ट रो में से तो 1 1 1 1, बाकी देखें सेकंड, थर्ड, फोर्थ रो क्या आ जाएगी सेम एज इट। तो मैंने आपको बताया था कि अगर एक मुकम्मल रो 1 1 हो या एक मुकम्मल कॉलम 1 1 हो तो मैंने बताया था कि अगर तो रो के सारे एलिमेंट 1 1 है तो आप इसको कॉलम वाइज क्या कर दें, माइनस कर दें। फॉर एग्जांपल आप क्या करें, फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम में से माइनस कर दें, इस तरह फर्स्ट कॉलम को थर्ड कॉलम में से माइनस कर देंगे और फोर्थ कॉलम में से फर्स्ट कॉलम को माइनस कर देंगे। देखें आपके पास जो सेकंड आपके पास जो कॉलम है वो है 1 A1 1, फर्स्ट को माइनस कर दें, ये लिखा मैंने। सेकंड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम को माइनस कर दें। फर्स्ट कॉलम क्या है -1 -1 -1 -1 1 -1 0, ये आ गया A-1 1 -1 0 1 -1 0। तो आप चेक कर लें जो हमारे पास इसका रिजल्टेंट आया वो आया 0 A-1 0 0। अब इसी तरह थर्ड कॉलम है 1 1 A1, तो थर्ड कॉलम में से फर्स्ट को माइनस करें। फर्स्ट कॉलम क्या है -1 -1 -1 -1 1 -1 0 1 -1 0 A-1 1 -1 0, देख लें 0 0 A-1 1। इसी तरह फोर्थ कॉलम क्या है 1 1 1 A, तो किसको माइनस करें, फर्स्ट को -1 -1 -1 -1 1 -1 0 1 -1 0 1 -1 0 A-1, तो देखें 0 0 0 A-1। तो आपको पता है कि अगर प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल के एलिमेंट क्या हों, नॉन ज़ीरो हों, उसके प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट सारे ज़ीरो हो जाएं या नीचे वाले सारे एलिमेंट ज़ीरो हो जाएं। अब आप देखें ऊपर वाले सारे एलिमेंट क्या हैं, ज़ीरो हैं। अगर ऊपर वाले सारे एलिमेंट ज़ीरो हों और नीचे वाले क्या हों, नॉन ज़ीरो, तो इसको हम बोलते हैं लोअर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। अगर आपके पास लोअर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स हो या अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स हो तो इसको सॉल्व करने का आसान तरीका है कि जो आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट इनको आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। देखें पहले हमारे पास आंसर आ रहा है A+3, देखें A+3 अब इनको मल्टीप्लाई करें A-1 मल्टीप्लाई A-1 मल्टीप्लाई A-1 मल्टीप्लाई 1, देखें 1 मल्टीप्लाई A-1 मल्टीप्लाई A-1 मल्टीप्लाई A-1। अगर आपके पास लोअर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स हो या अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स हो
तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे एक्सपेंड करते हैं, डायगोनल एलिमेंट को आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा a-1 का क्यूब। तो इसके साथ लिखें a-1 का क्यूब। तो देखें यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 क्या है, ए क्यूब 3a² 3a1 a² प्लस 2a प्लस 1 1 a प्लस 2a+2 1 1 3 3 1। अगर आप देखें जो लास्ट कॉलम है इसके सारे एलिमेंट क्या हैं, 1 1 1। तो आसान काम है कि जो आपके पास ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, थर्ड रो है और फोर्थ रो है, बराबर क्या है a-1 की पावर 6। क्या करें, जो फोर्थ रो है उसको थर्ड सेकंड और 1 में से क्या कर दें, माइनस। फर्स्ट रो में से r4 को माइनस कर दें, सेकंड रो में से भी r4 को माइनस कर दें, थर्ड रो में से भी r4 को माइनस कर दें। जरा चेक कर लें, आपके पास जो थर्ड रो है वो है a 2a+1 a+2 और 1। किसको माइनस करेंगे, फोर्थ रो को। फोर्थ रो क्या है, 1 3 3 1। करें माइनस 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 माइनस, ये आंसर आ जाएगा a-1। ये आंसर आएगा 2a -3 + 1 -2। इसको करें 2 - 3 1 a-1 1 - 1 0। चेक कर लें, a-1 2a-2 a-1 और 0। नेक्स्ट क्या करेंगे, हमारे पास सेकंड रो है a² प्लस 2a प्लस 1 और 1। इसमें से माइनस करेंगे फोर्थ रो को। फोर्थ रो है 1 3 3 1। करें माइनस, नेगेटिव 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 और नेगेटिव, ये आ गया a² -1 a² प्लस 2a -3। देखें -3 + 1 -2 2a -2 1 - 1 0। आप क्या कर सकते हैं, a² -1 a² प्लस 2a -3 2a -2 और 0। अब जो फर्स्ट आपके पास रो है a³ 3a² 3a और 1, माइनस करेंगे फोर्थ 1 3 3 1। करें इनको माइनस, साइन चेंज, ये आ जाएगा a³ -1, ये आ जाएगा 3a² -3। इसको माइनस करें 3a -3 1 - 1 0। आप चेक कर सकते हैं a³ -1 3a² -3 3a -3 और 0। और अब आप क्या करें, जो आपके पास रिजल्टेंट आया आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं फोर्थ कॉलम से। देखें इससे भी आंसर रिजल्टेंट 0, इससे भी 0 और इससे भी 0। जब आप इससे एक्सपेंड करेंगे ये एलिमेंट बनता है a44, जिसको यहाँ पे शो करवाया गया है -1 की पावर 4 + 4। रिजल्टेंट क्या आता है, +1। अब देखें ये रो और ये कॉलम ख़त्म। तो देखें a³ -1 3a² -3 3a -3 a² -1 a² प्लस 2a -3 2a -1 a -1 2a -1 a -1। यहाँ पे देखें कौन कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप यूज़ करेंगे a³ -1। इसको क्या लिख सकते हैं, a का क्यूब -1 का क्यूब। तो आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है a³ - b³ बराबर होता है a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। यहाँ ये फार्मूला अप्लाई करें, a³ -1 बराबर होगा a -1 a² प्लस a प्लस 1। और उसके बाद आप इसको सॉल्व करके देखें, ये क्या है 3a² -3। यहाँ से 3 क्या जगह कॉमन, तो a² -1। तो अब आपके पास a² -1 इसके फैक्टर आएंगे a -1 a प्लस 1। फिर आप सॉल्व करेंगे, इस वैल्यू को सॉल्व करके मैं बताता हूँ आपको, a² प्लस 2a -3। इसकी करें फैक्टराइजेशन, a² प्लस 3a -a -3 फैक्टर बन गया। a कॉमन लें यहाँ से a प्लस 3, यहाँ से -1 कॉमन लें a प्लस 3। तो ये आ जाएगा a -1 a प्लस 3। अब आप नोट कर लें कि a² प्लस 2a -3 की जगह पे आप रिप्लेस करेंगे
ए माइनस वन और ए प्लस थ्री, और 3a² माइनस थ्री की जगह पे आप रिप्लेस करेंगे 3 इंटू ए माइनस वन ए प्लस वन, और ए क्यू माइनस वन की जगह पे आप लिखेंगे ए माइनस वन ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन। जो मैंने ये फैक्टर आपको बना के दिखाए हैं, ये वाले फैक्टर, और आपके पास ये वाले फैक्टर और ये वाले फैक्टर, ये हम इस फार्मूले में क्या कर देंगे, रिप्लेस, इसकी जगह पे रिप्लेस करेंगे, इसकी जगह पे, और इसकी। यहाँ से देखें 3 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, 3 कॉमन लेंगे तो ए माइनस वन, यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा 2, तो क्या बचेगा ए माइनस वन, और इसके फैक्टर ए माइनस वन और ए प्लस वन। ये देखें फैक्टर मैंने लिख दिए इसकी जगह पे, ये देख लें, इसकी जगह पे मैंने लिख दिया ए माइनस वन ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन, और इसकी जगह पे 3a² माइनस थ्री की जगह पे देखिए मैंने आपको बताया था 3a माइनस वन ए प्लस वन। यहाँ से 3 कॉमन लें, सॉरी यहाँ से ले लें, एक ही बात है, 3 कॉमन ले लें। जब आप 3 यहाँ से आप कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या आएगा a माइनस वन, तो आपने 3 कॉमन लिया a माइनस वन, इसके फैक्टर a माइनस वन ए प्लस वन, इसके फैक्टर मैंने किए a माइनस वन ए प्लस थ्री, यहाँ से 2 कॉमन a माइनस वन, a माइनस वन, यहाँ से 2 कॉमन a माइनस वन a माइनस वन। अब आप देखें इस रो में भी a माइनस वन कॉमन आ रहा है, इस रो में भी a माइनस वन कॉमन आ रहा है, इस रो में से भी a माइनस वन कॉमन, तीनों रो में से आप a माइनस वन a माइनस वन a माइनस वन कॉमन लें। जब आप कॉमन लेंगे तो आपके पास देखें 3 टाइम आ जाएगा a माइनस वन और a माइनस वन, तो जिसको मैं लिख सकता हूँ a माइनस वन का क्यूब। नेक्स्ट आसान काम है, आप या तो इसकी फैक्टराइजेशन अगेन कर लें, या फिर आप ऐसा कर लें कि आप रो या कॉलम ऑपरेशन अप्लाई कर लें। मेरा कहने का मतलब आप इसको डायरेक्ट भी एक्सपेंड कर सकते हैं। अब उसने क्या किया कि जो आपके पास ये देखें, ये जो आपको जो थर्ड कॉलम है इसको वो -2 से मल्टीप्लाई इसमें ऐड कर ताकि 0 हो जाए, फिर उसको इसमें से क्या करें, उसने माइनस क्या करेंगे, ये हमारे पास C1 फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। तो देखें इसको 0 करें, क्या करेंगे, ऑपोजिट, इसको ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई, इसके क्या करेंगे -2 से C1 को मल्टीप्लाई C2 में क्या करेंगे ऐड। इसी तरह सॉरी ये थर्ड कॉलम है, थर्ड सेकंड और फर्स्ट। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम थर्ड कॉलम में से फर्स्ट को क्या कर देंगे माइनस, यानी C1 माइनस C3। आप चेक कर लें, ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम है a स्क्वायर प्लस a प्लस वन, a प्लस वन और वन, ये मैंने लिख दिया फर्स्ट कॉलम। माइनस करेंगे थर्ड कॉलम को, -3 -2 -1 करें माइनस, ये आ गया a स्क्वायर प्लस a प्लस वन -3 -2, इसको करें आप a -2 प्लस वन -1 1 -1 0, चेक कर लें a स्क्वायर प्लस a -2 a -1 और 0। तो नेक्स्ट आप देखें, अब आप इसको में से इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, इसको ये हमारे पास अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 3a प्लस 3a प्लस 2 और 2, इसको करें -2 से मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा -6 -4 -2, तो ये आ जाएगा 3a प्लस 3 -6 -3, ये आ जाएगा a प्लस 2 -4 -2 2 -2 0। तो अब आप चेक कर लें, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो a -1, सॉरी यहाँ पे देखें ये हमने 2 से मिलेगा 4 और सॉरी 3 है, क्या आ जाएगा -1 a -1 और 0। तो अब आप देखें इसकी आप फैक्टराइजेशन करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन a स्क्वायर प्लस a -2, ये आएगा a स्क्वायर प्लस 2a माइनस a -2, a कॉमन ले लें a प्लस 2, यहाँ से -1 कॉमन ले लें a प्लस 2, तो a -1 a प्लस 2, इसकी जगह पे हम पुट कर देंगे a -1 a प्लस 2, यहाँ से आप 3 कॉमन ले लें, 3 कॉमन लिया तो a -1 देखें आपके पास इस कॉलम में से भी, इस कॉलम में भी a -1 कॉमन आ रहा है, इस कॉलम में भी a -1 कॉमन आ रहा है, तो a -1 कॉमन लेंगे, यहाँ से भी कॉमन, यहाँ से, तो क्या आ जाएगा a -1 का स्क्वायर, तो ये देखें a -1 ये भी a -1, 3 + 2 क्या आ जाएगा 5, कॉमन लेंगे a + 2 1 0 3 1 0 3 1 2। अब आप इसको इस रो से क्या कर देंगे एक्सपेंड, क्या आएगा a + 2 3 1 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा a + 2 -3, तो क्या आ जाएगा a -1। तो देखें बेस सेम है, पावरें ऐड कर दें 3 + 2 + 1, तो क्या आ गया ये 6। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18 है, हमारे पास गिवन है 0 C B C 0 A B A 0,
सॉरी ये ऊपर स्केयर है अभी, होल स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर प्लस सी स्केयर ए सी बी ए सी स्केयर प्लस ए स्केयर बी सी बी सी ए स्केयर प्लस बी स्केयर। मैंने क्या ले ली, लेफ्ट हैंड साइड, देखें क्या है, स्केयर है, तो इसको मैंने लिख दिया, स्केयर को मैंने अलग अलग कर दिया, यानी मैंने स्केयर को लिखा, इसको 0 सी बी सी 0 ए, मैंने इसको 2 टाइम मैंने लिख दिया। जब आप लिखते हैं ए स्केयर, इसका मतलब ए मल्टीप्लाई ए, तो जब आपके पास ए डिटर्मिनेंट का स्केयर है तो उसको मैंने लिख दिया ए डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई ए डिटर्मिनेंट। अब आप देखें कैसे मल्टीप्लाई करते हैं कि पहली रो को पहले पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई, पहले एलिमेंट को पहले से मल्टीप्लाई, दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई और तीसरे को तीसरे से मल्टीप्लाई। जब इसको मल्टीप्लाई करें तो सारे क्या हो जाएंगे, 0। इसको करें इसके साथ मल्टीप्लाई सी स्केयर 0 सी ए, इसको करें इसके साथ मल्टीप्लाई बी स्केयर बी ए 0। इसी तरह दोबारा करेंगे, फिर इसको करेंगे मल्टीप्लाई हम दोबारा, इससे अब रो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 सी स्केयर सी बी। अब इसको मल्टीप्लाई 0 से तो सारा क्या आ जाएगा 0 0। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए बी ए स्केयर 0। अब थर्ड रो को फर्स्ट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको करेंगे इससे मल्टीप्लाई 0 बी सी बी स्केयर, इसको करें इससे मल्टीप्लाई सी ए 0 ए स्केयर, इसको करें इससे मल्टीप्लाई, सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे 0। तो देखें बी स्केयर प्लस सी स्केयर ए बी ए सी ए बी ए स्केयर प्लस सी स्केयर बी सी ए सी बी ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो देखें ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड। ये वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, अगर इसमें कोई इशू हो तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं।